केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर शाजापुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इसे कांग्रेसियों ने अन्नदाता किसान की जीत और प्रधानमंत्री मोदी की हार बताया। जिले के दोनों कांग्रेसी विधायकों ने सरकार पर सवाल भी उठाए। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने खुशी जाहिर करते हुए इसे अन्नदाता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी गलती मानते हुए प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में 18% ग्रोथ अकेले कृषि उद्योग से है। ऐसे में सरकार को समय समय पर किसान की बातें माननी चाहिए। हिंदुस्तान का किसान ठगा हुआ किसान है, चाहे वह प्रकृति से हो या सरकार से या फिर अपने उपज के दाम को लेकर। दुनिया में जो व्यक्ति स्वयं का उत्पादन करता है उसका मूल्य भी वह स्वयं तय करता है, लेकिन यहाँ के किसानों की उपज के दाम भी व्यापारी तय करते हैं। औने पौने दाम में उपज लेकर उनके साथ अन्याय करते हैं और यह भारतीय किसानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। श्री कराड़ा ने कहा कि अब तो सरकार ने हद कर दी, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। आज खाद, बीज, दवाइयाँ सभी बहुत महंगी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने 10 से 12 हजार रुपए क्विंटल की सोयाबीन लेकर खेतों में बोई थी। आज वही सोयाबीन 5,000 रुपए तक की बिक रही है। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह घोर निंदनीय है। काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को लीलने का काम किए। किसान क्या चाहते हैं यह प्रधानमंत्री को सोचने में 350 दिन लग गए। 600 किसानों की हत्या के बाद समझ में आई कि ये कानून गलत है। गांधीवादी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई है आगे और लड़ाई है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी हारा है, किसान जीता है। मोदी हारा है, किसान जीता। डेढ़ सालों से इस देश के करोड़ों किसान लगातार सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे थे, सैकड़ों किसान जिनकी इस आंदोलन में शहादत हुई, आज उनकी शहादत काम आई है और इस देश के व्यापारियों की सरकार, कारोबारियों की सरकार और बड़े बिजनेसमैनों की सरकार ने आज किसानों के आगे अपने घुटने टेके हैं और इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया है। आज यह इस देश के आंदोलनकारियों और किसानों की जीत है, जो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके कार्यकर्ता आज तक इस किसान जो काले कानून हैं इनकी उपलब्धियां गिना रहे थे, आज वो सब लोग, आज आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से और देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि क्यों ना इस बिल को सिर्फ अडानी और अंबानी का बिल माना जाए और आज यूपी के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो डर सताया और उसकी वजह से उन्होंने बिल वापस ले लिए हैं। इस देश में इस केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार, पहली बार भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से और दूसरी बार इन किसान विरोधी बिल के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के पेट पे वार किया था। लगातार सभी कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने किसानों का साथ दिया और आज किसानों की यह लड़ाई जीती। मैं पूरे समस्त भारत के देश के किसानों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि अगली बार मोदी सरकार इस तरीके से इस देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों पर, आम जन पर कोई वार न करे। मोदी हारा है,
और किसान जीता है। आज मोदी हारा है और किसान जीता है। आज लोकतंत्र में सच की जीत हुई है। जो झुटलरशाही थी, तानाशाही थी मोदी की, आज वो हार हुई है। जो आंदोलनजीवी किसानों को कहा गया था, आतंकी किसानों को कहा गया था, गुंडे किसानों को कहा गया था, आज उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय पद होता है प्रधानमंत्री पद का, लेकिन आज इसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफी मांगी है किसानों से। कल तक जिन किसानों का आंदोलनजीवी कहा था, आज एक ही बात कहना चाहेंगे कि मोदी हारा है, किसान जीता है। गांधीवादी एकता जिंदाबाद, गांधीवादी किसान आंदोलन जिंदाबाद। भारतीय किसानों का जो मुद्दा कृषि कानून का था, उसमें आज वो केंद्र सरकार को अंततः अपनी गलती स्वीकार करना पड़ी। प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और सिर्फ वो यही मांग कर रहे थे कि एमएसपी और छोटी मोटी चीज़ें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लिया जाए। जबकि भारत की जीडीपी में 18% ग्रोथ अकेले कृषि उद्योग की है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि समय समय पर सरकार की बातें, किसानों की बातें सरकार मानती रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा उसमें कि हिंदुस्तान का किसान ठगा हुआ किसान है, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो अपने उपज के दाम के रूप में हो। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि अपने उत्पाद को जो बनाता है आदमी, मालिक जो अपना उत्पादन करता है, वो खुद अपनी उसकी कीमत तय करता है। पर यहाँ पर किसानों की कीमत को तय करने के लिए व्यापारी लोग, साहूकार लोग तय करते हैं कि तुम्हारी फसल को किस भाव में हम लेंगे, और औने पौने दाम में लेकर उनके साथ में अन्याय करते हैं। ये भारत के किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अब तो सरकार ने हद कर दी कि सब सब्सिडी खत्म हो रही है तमाम तरीके से। आज देखिए खाद, बीज, दवाई कितनी महंगी हो गई है, और 10,000 रुपये से 12,000 रुपये क्विंटल की सोयाबीन खरीद करके बोई थी, वो आज सोयाबीन 5,000 रुपये में बिक रही है, 4,500 और 5,000 में। तो ऐसी स्थिति में किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये घोर निंदनीय है। और किसान इसको देख रहा है। और अब की बार किसान उठ खड़ा हुआ था तो उसने अपनी बात मनवाई है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करना चाहिए। 600 लोगों की जानें चली गई, उनका कौन जवाबदार है? उनको मार दिए गए, उनको कुचल दिए गए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट।